अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैदुर्रहमान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक का जितने भी चैप्टर्स हैं उसको मैं मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सीरीज़ भी हमारी चलती रहेगी। इसके अलावा हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं, जो भी लेक्चर चाह रहे हैं वो अपनी जगह पर चलते रहेंगे। ये बुक अलग से हम इसको मुकम्मल तौर पर समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसका चैप्टर है वो एक किस्म का इंट्रोडक्शन है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है ऑथर प्रीफेस टू ओरिजिनल एडिशन, यानी कि जो ओरिजिनल इसका एडिशन है उसके अंदर जो कुछ एडिशन की गई है या उसका जो प्रीफेस है उसको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है। ठीक है। तो जब ये बुक शुरू होती है तो इसका आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि एवरी चैप्टर ऑफ दिस बुक मेंशन द मनी मेकिंग सीक्रेट। अब कह रहे हैं कि इस बुक के हर चैप्टर के अंदर जो मनी मेकिंग सीक्रेट है, इनके पैसा कमाने का जो सीक्रेट है, इस बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया गया है। तो आप इस बुक को समझेंगे तभी आपको समझ आएगी कि किस तरीके से ये बुक आपको मनी मेकिंग सीक्रेट के बारे में बताना चाहती है। ठीक है। मेड फॉर्चून, फॉर्चून कहते हैं खुशनसीबी, या आप कह लो दौलत को ही कहते हैं फॉर्चून। ठीक है। फॉर्चून फॉर मोर देन 500 एक्सीडिंगली वेल्दी पीपल होम आई हैव केयरफुली एनालाइज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ईयर। वो इस बुक के अंदर ये जो ऑथर है वो ये कह रहा है कि मनी मेकिंग जो सीक्रेट है, मैंने 500 जो बहुत ज़्यादा वेल्दी पीपल थे, एक्सीडिंगली कहते हैं बहुत ज़्यादा वेल्दी जो शख्सियात थी दुनिया की, उनको मैंने केयरफुली इनके नहायत मुहतात तरीके से उनको एनालाइज किया। और ये सिर्फ एक दो दिन की मेहनत नहीं है बल्कि कई सालों की मेहनत है। तो इस तरीके से इस बुक का आगाज़ होता है। ठीक है। यानी कि ये बुक जो है ये 500 वेल्दी पीपल पर रिसर्च के बाद, बहुत सालों की रिसर्च के बाद ये बुक लिखी गई। ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि द सीक्रेट वाज ब्रॉट टू माई अटेंशन मोर देन अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी अगो बाय एंड्रियो कारेंगी। अब ये कह रहे हैं एंड्रियो कारेंगी, इनके बारे में आगे भी जिक्र आएगा कि ये इनके जो है लोहे का बहुत बड़ा कारखाना था। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो सीक्रेट था ये मेरे पास तकरीबन चार साल या 400 साल इस तरह की बात लिखी है कि 400 साल पहले मेरे पास ये जो सीक्रेट था वो मेरे तक पहुंचा था। ठीक है। नेक्स्ट लाइन के अंदर वो ये कह रहे हैं कि द कैनी लवेबल ओल्ड स्कॉट मैन केयरलेसली टॉस इज इनटू माय माइंड व्हेन आई वाज बट अ बॉय। वो ये कह रहे हैं ये उनके बारे में कुछ तारीफ लिखी है कि कफ़ायत शार इनके और लवेबल हर दिल अजीज़, यानी कि जो एंड्री कारेंगी थे वो बहुत ज़्यादा कफ़ायत शार और हर दिल अजीज़ से, यानी कि हर लोग उनको पसंद करते थे। ये स्कॉट मैन यानी कि ये इस इलाके में रहने वाले थे। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मेरे दिमाग के अंदर दाखिल किया, यानी कि इस सीक्रेट को बहुत अच्छे तरीके से दाखिल किया जब मैं एक छोटा सा लड़का हुआ करता था। देन ही सेट बैक इन हिज चेयर विद a merry twinkle in his eyes and watched carefully to see if I had brain enough to understand the full significance of what I had said to me। वो ये कह रहे थे कि वो एक चेयर पर बैठे और उन्होंने अपनी चमकती आंखों के साथ मुझे देखा और उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि क्या मेरे अंदर इतनी सलाहियत है कि उस सीक्रेट को समझ सके। ये एक किस्म की एक कहानी बयान कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। When he saw that I had grasped the idea, जब उन्होंने देखा कि मैंने इस आइडिया पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल कर ली है, he asked if I would be willing to spend 20 years or more preparing myself to take it to the world. The men and women who without the secret might be go through life as a failure। वो ये कह रहे हैं कि मैं इस आइडिया के ऊपर, यानी कि इस बात को, इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल रिसर्च करने के लिए कि जो ऐसे लोगों के लिए जो या मर्द और औरतों के लिए जो इस सीक्रेट के बगैर
फेलियर फील करते हैं, उनके लिए मैं एक किस्म की, आप कह सकते हो कि मैं एक बुक कंपाइल करना चाहता हूँ या इस सीक्रेट को उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। आई सैड आई वुड एंड विद मिस्टर करंगी कोऑपरेशन आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस। उन्होंने कहा कि मैंने उनके साथ एक वादा कर लिया। अब वही कह रहे हैं कि दिस बुक कंटेन दिस सीक्रेट, कहते हैं दिस बुक, ये जो बुक है, ये किताब है, ये इसके अंदर वो सीक्रेट है विच हैज़ बीन पुट टू माई प्रैक्टिकल टेस्ट बाय थाउजेंड ऑफ पीपल फॉर आलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ। यानी कि ये जो बुक है वो ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर कामयाब लोगों की ज़िंदगी का मुताला करने के बाद लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि किसी एक शख्स के बारे में जानकर ये लिखी गई है, बल्कि बहुत सारे जो शख्सियात हैं उनकी ज़िंदगी का मुताला करने के बाद ये बुक लिखी गई है। इट वॉज मिस्टर कारेंगी ideas that the magic formula which gave him a stupendous fortune ought to be placed within reach of people who do not have time to investigate how people make money। और ये कह रहे हैं कि ये मिस्टर करंगी का आइडिया था कि ये जो मैजिक फार्मूला है, ये जो फार्मूला है जिसने उन्हें अजीमुशान, स्टुपेंडस कहते हैं अजीमुशान, फॉर्चून कहते हैं खुशनसीबी और दौलत या किस्मत, ये भी इसके मतलब बनते हैं। आओ कहते हैं लाजमी। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो फार्मूला है ये उनका आइडिया था, मिस्टर करंगी का आइडिया था कि ये हर बंदे तक पहुंचना चाहिए जो कि जिनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो ज़िंदगी के अंदर इन्वेस्टिगेट कर सकें, जान सकें कि हाउ पीपल मेक मनी। ठीक है, यानी कि लोग किस तरीके से पैसा कमाते हैं। ही होप दैट आई माइट टेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट द साउंडनेस ऑफ द फार्मूला थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ मैन एंड वुमेन इन एवरी कॉलिंग। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि मुझे टेस्ट करना चाहिए और इसको बयान करना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट कहते हैं बयान करने को। ठीक है, दी साउंडनेस कहते हैं इसकी सेहत से मुराद वो वाली सेहत, दी सेहत से मुराद ये कि इसकी वैलिडेशन, कि ये वैलिड है कि नहीं। ऑफ फार्मूला, इस फार्मूले को जो कि एक्सपीरियंस किया हर औरत और मर्द और औरत ने, जो कि हर किसी, एवरी कॉलिंग, यहाँ पे कॉलिंग से मुराद बुलाना नहीं है बल्कि पेशा है, यानी कि हर पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले वुमेन और मैन और वुमेन ने एक्सपीरियंस किया। ही बिलीव द फार्मूला शुड बी taught इन ऑल स्कूल एंड कॉलेजेस। उनका मानना है या उनका ख्याल है कि इस फार्मूले को हर स्कूल और कॉलेज में सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, एंड एक्सप्रेस दी ओपिनियन, और बयान किया जाना चाहिए, एक राय बयान की जानी चाहिए। इफ़ इट वर प्रॉपरली टॉट इट वुड बी रेवोल्यूशनाइज्ड द इंटायर एजुकेशन सिस्टम that the time spent in school could be reduced to less than half। वो ये कह रहे हैं कि अगर इस जो आइडिया है, इस ये जो फार्मूला है, अगर इसको स्कूल में प्रॉपर तरीके से समझाया जाए और सिखाया जाए तो ये बहुत बड़ा इनकलाब पैदा करेगी लोगों की सोच के अंदर, स्टूडेंट्स की सोच के अंदर, और जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो हमारा वक्त खर्च होता है उसको कम कर देगी, क्योंकि लोग जो है वो जल्दी चीज़ों को समझ जाएंगे और उनको ज़िंदगी की राह मिल जाएगी। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये जो बुक है इसको आपने अपने अंदाज से समझना है, इसको मज़ीद इस पर रिसर्च करनी है, तब भी आपने इसके मुताबिक आपने इसको फ़ैसला करना है। ठीक है, और एक मेरा दूसरा भी चैनल है हाफिज़ उबैद आइडियाज़, जिसके अंदर मैंने जनरली जो है जो भी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर डिस्कस किया है। तो अगर आप जनरली लाइफ को समझना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का आइकन दबा दें ताकि आप तक बर वक्त वीडियो पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।